इस वक्त मुसलमान बोलते दहशत गर्द, एक गैर मुसलमानों के जहनों में जैसा गलतफहमी बैठी हुई है, उसी तरह दूसरी शादी, एक से ज्यादा शादी करना ओवरऑल सबके जहनों में ऐसा बैठा हुआ है कि मैं दो बुरे तजुर्बात बताता हूँ आपको। शादी के टॉपिक पे इन जनरली ये सुन्नत पर निकाह नहीं करने के सिलसिले में खवातीन ही खवातीन पर कैसा जुल्म कर रही, ये मुझे बयान करना था। तो मैंने टाइटल दे दिया था निजामाबाद में एक प्रोग्राम के लिए, औरत ही औरत की दुश्मन है। कल प्रोग्राम होने वाला है, आज पोस्टर रिलीज हो गया। ऑर्गेनाइजर्स को लेडीज के इतने कॉल आ गए, चूंकि टॉपिक औरत ही औरत की दुश्मन, ये टॉपिक सुनते औरतें फैसला कर ली कि हाँ ये साहब दूसरी शादी की फजीलत पे बोलने वाले हैं। ऑर्गेनाइजर को कॉल करके पहले कंफर्मेशन ले लिए कि अरे भाई आप दूसरी शादी के ऊपर क्यों लगा रहे, कोई भी प्रोग्राम है नहीं था। नहीं, वो तो दूसरी शादी पे टॉपिक नहीं है, सुन्नत पर निकाह नहीं होने में खवातीन का किरदार क्या है उसके लिए खूबसूरत टॉपिक दिया गया। तो मजबूरन टॉपिक चेंज करना पड़ा। तो लोगों के अंदर डर देखिए किस तरह का है। एक और मस्जिद में बयान करना था, वहां तो सीधा सीधा दूसरी टॉपिक की फजीलत के ऊपर या उसकी गलतफहमी के ऊपर बयान करना था। मुंतजिमीन ने जबरदस्ती से टॉपिक चेंज करवा दिया इस वजह से कि नहीं भाई हमारे मुसल्लियां बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह एक जो माहौल दहशत का फैला हुआ है लोगों के जहनों में, सेकंड मैरिज, दूसरी शादी, तो इसको दूर करने के लिए, ख्यालात बदलने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेहनत कर रहे हैं आप अपने घर पे, खुद पे, पहले खुद पे, फिर अपने घर पे मेहनत करिए। इसको एक देखिए, चेंज जो आया है ना, नेगेटिव चेंज जो आप बोल रहे हो, दहशतगर्दी के बराबर का ख्याल ये भी एक दहशत ज़दा काम। वैसे ही देखिए, ये आते आते कितना टाइम गुजर गया, क्योंकि ये जितने लोग एतराज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इनके परदादा तक जाइए, परदादा तक। वहां पर इतना इसको लेके ना दहशत नहीं थी हर कम्युनिटी में, नहीं था, वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। सही है, परदादा के लेवल पे जाइए। हाँ भाई, हमारे दादा के दो, हमारे भी दो दादियां हैं, तो परदादियां, ये गैर मुस्लिम के पास भी होता था, कॉमन दो जो बीवी है मेरे। लेकिन जैसे जैसे ये जमाना जो है ना आगे बढ़ता गया, मटेरियलिज्म जब से दिमागों पर हुकूमत कर रहा है, मरने के बाद क्या आता वो नहीं मालूम की बात देखेंगे, वो वी डोंट नो। अभी तो प्रॉब्लम है ना, अभी मेरा ये नुकसान है, अभी मेरे को ये तकलीफ है। आई नीड ए पीसफुल जॉली लाइफ, रिलैक्सेशन। ये चीज आपको हर तरह से, एड्स में हो, मूवीज में हो, बाज़ जगहों पर इज्तिमात में हो, गैदरिंग्स में हो। मैं मजहबी इज्तिमात बोलने से इज्तनाब कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू से, लेकिन जनरल गैदरिंग्स कहीं पर, वहां पर जनरेशन का माइंडसेट, व्हाट इज लाइफ, स्टडी वेल, मैं इससे पहले भी बोला था, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा कमाओ, ठीक है, नौकरी नहीं, अच्छा कमाओ, अच्छा स्टेटस मेंटेन करो, खुशहाल जिंदगी, शादी कर लो, घर बार बना, चले जाओ। ये आज का माइंडसेट है। किसी और के बारे में सोचने की ये माइंडसेट में गुंजाइश खत्म। मेरे बाजू वाले को क्या प्रॉब्लम है, मुझे वास्ता नहीं, बहुत बड़ा वास्ता बना लिया तो ज़कात एक, बिल्कुल ठीक है, ज़कात से पेट तो भरता शायद, लेकिन दुनिया में दो भूख बनाया अल्लाह ने, और एक का तो मसला हल नहीं होता। वो तो उसके लिए ये आयत है कि यू क्रिएट ए फैमिली, नॉट जस्ट फीड। जरूरतमंद को सिर्फ रेशन मत दो, बल्कि जरूरत नहीं, उसकी पूरी जरूरियात का ख्याल करो, कंप्लीट पैकेज, नॉट पैकेज ऑफ डेली यूज। तो जब से जमाने में ये मेंटालिटीज डेवलप हो गए हैं ना, तो आपको दूसरे के बारे में समझने सोचने का टेंडेंसी खत्म हो गया, ख्याल बंद। अब इसकी वजह से कोई भी चीज वो माइंडसेट के अंदर आपको डिस्टर्ब करने वाली दूर से भी नजर आ जाए तो ऐसे ही प्रोग्राम कैंसिल करवाते, ऐसे ही टॉपिक्स चेंज करवाते। समझ क्यों? उनको वो दहशत वहां से लग रही है, उनकी अपनी जिंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बाकी भाड़ में जाए दुनिया, वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं किसी से। बहुत बड़ा वास्ता है, 100 रुपए फालतू में पड़े हैं तो उसमें से भी गिन के 20 रुपए निकाल के दे देना। जबरदस्त काम, दिल की तस्कीन कर लिया जैसा। खबर में जाके वही जवाब देने वाले हैं,
मैं तो ज़कात दिया भाई, ज़कात दिए, वेरी गुड, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट नॉट, दैट इज नॉट द ऑल पार्ट ऑफ इट. देयर इज अनदर इश्यूज इन द लाइफ. इससे पूरे मसले हल नहीं हो रहे, असल मसले की तरफ भी देखना है. जब बनाने आप क्यों बगावत कर रहे हो भाई अपने ही बनाने वाले से, जो आपको 70 माहों से ज्यादा चाहने वाला है. आप क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हो अपने हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से कि आप ये बोल रहे हैं कि 70 माहों की मोहब्बत रखने वाले को नौज बिल्ला पता नहीं है आई लव मोर. ये मसला जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा जाके, हद से ज्यादा जाके सोचना होगा. ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ये है मटेरियलिस्टिक अप्रोच. आखिरत, इसके बाद की जिंदगी का तसव्वुर दूर दूर तक नहीं है. जमीन के अंदर का, फिर आसमान के ऊपर का तसव्वुर नहीं है. इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है. वो जब का जब देखेंगे. उस जुबान की दावों के तक रह गया, प्रैक्टिकलिटी पे नहीं रहा. तो ये दो भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके करना सही तरीके से करना, पहली शादी हो या दूसरी शादी, पहली शादी, ये दोनों चीजें सही तरह से बताए हुए तरीके से करना इंसान की इस जिंदगी के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और माशरे की इस्लाह के लिए बहुत बड़ा. माशरे की इस्लाह के लिए. आप सवाल कर रहे थे कि कुछ और बीच में पूछे थे आप, सिर्फ 2 पे ही क्यों अटके हुए हैं? 3-4 थे ना फर्दर पे. मैं आपको बोला कि वो 2 पे आना ही हमारे ईमान के लेवल में पारी पड़ रहा. तो 3-4 तक 3-4 कहाँ? आप मेरे को पहले बिठाते हुए बोल देते थे कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉर बुलेसा. नहीं, क्यों मालूम है? ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स दैट आया, who has an intention to follow the Prophet's lifestyle with all his compassion and care. ऐसे कहाँ हैं लोग? ये असल मसला है. अगर आप ऐसे ही किसी को भी अगर कर रहे हो ना, फिर तो डिस्टर्बेंसेस तो रहेंगे. फिर ये मिसाल बन रहे हो जो आज इसके मिसालें बता के ये रेजेंटमेंट आ गया, तो नहीं, ये तो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है. प्रॉब्लम कहाँ है? इंसानों में है. अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर आप ये प्रॉमिस करते हो मुझसे कि आपकी ज़िंदगी का एक एक कदम उस कुरान और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे ही आगे चलेगा, व्हेन आई मैरी यू. हाँ, जब 2 भी करो, 3 भी करो, 4 भी करो. असल चीज़ वो है, गुफ्तगू. क्यों? उससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें होंगी. क्यों? आपके अतराफ में आपका लाइक माइंडेडनेस चलते रहता. ये बहुत ज़्यादा ये है वो बोला जाता ना कि वी विल वॉक टुवर्ड्स जन्नत टुगेदर. तो इसका मतलब हाँ है, एक जन्नत बोल रहा है, एक इधर बोल रहा, और दूसरा बोल रहा है वो ठीक है मैं आता हूँ लेकिन पहले ही आता नहीं, पहले आप चलो. या नहीं, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कुछ और दुनिया है. नहीं, वो तो मैं जब वो बोल दिया था आप अच्छे दिखे थे. ये वाले मसले फिर बात. और उसके बाद सारे फसादात यहीं से शुरू है. ये है. तो आखिरी मेरी लाइन है इस सब्जेक्ट पे. पॉलीगैमी इज ए सब्जेक्ट फ्रॉम कुरान practiced by Prophet for the people, for only the people who wants to practice the Quran and the way of path of Prophet Muhammad. अगर आप इस पे 100% नहीं हो या बेसिक्स पे भी अगर इस पे आप मिस हो रहे हो कहीं, तो polygamy is not for you. Don't even do it by putting different names and colors on it. You will be doomed to fail. You will be doomed to fail. मेजॉरिटी के साथ जो हो रहा है आपके साथ भी वही होगा. बस. तो ये बहुत सैक्रेड सब्जेक्ट है, बहुत पाक सब्जेक्ट है. इसको हंसी मजाक, छिचोरापन है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करके अपने रब की और अपने रसूल की नाराजगी में गुस्ताखी मत करिए. चलिए, काफ़ी तसल्ली बख्श जवाबात रहे. उम्मीद करते हैं कि कई लोगों के इंशाअल्लाह एतराज़ात भी दूर हुए होंगे
और लोगों को जो गलतफहमी होगी अब, अल्लाह ताला उससे भी हमारी हिफाजत फरमाए। नहीं, इंशाल्लाह। लोग देखिए, हमारा सब्जेक्ट की शुरुआत ही हुई कि डर के आगे का ये सब्जेक्ट है। बिल्कुल। जब लोगों से आप डरना शुरू करेंगे ना, जब आप लोगों के फेवर्स को खोने के खदशों में रहेंगे, तो फिर आप हक बात नहीं कर सकते ना, हक बात को फैला सकते। ये रिक्वेस्ट है मेरा सोशल रिफॉर्म सोसाइटी से। अल्लाह हमको भी अमल की तौफीक दे, लोगों को भी समझने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।